हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले न्यू ड्रग्स इन सीएचएफ। कौन कौन से बीएनपी रिकॉम्बिनेंट, एनईपी इनहिबिटर, वैसोप्रेप्टिडेज इनहिबिटर, अर्नी फनीकरण ब्लॉकर है, वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। तो एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट ड्रग क्या है? बीएनपी रिकॉम्बिनेंट। उसका एग्जांपल क्या है? नेसिटिडाइड। नेसिटिडाइड की मैकेनिज्म एक्शन क्या है? एक तो नाइट्रोयूरेसिस से, दैट इज जो रिनल ट्यूब्यूल है उसमें से सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसके साथ साथ वाटर भी वो एक्सक्रीट होगा, सोडियम वाटर एक्सक्रीट होगा, तो उसकी वजह से वॉल्यूम ओवरलोड हार्ट पे कम होगा। एंड सेकंड एक्शन क्या है? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन होगा तो पेरिफेरी ब्लड ज़्यादा स्टोर होगा, उसके वजह से हार्ट पे जो फ्लूइड ओवरलोड है वो कम हो सकता है। उस देयरफॉर नेसेसिटेड यूज इन एक्यूट सीएचएफ। तो नेसेसिटेड क्या है? पेप्टाइड है। जब एंड में टाइड आता है तो वो पेप्टाइड रहता है, बट ये पेप्टाइड क्या है? शॉर्ट एक्टिंग है, उसके वजह से हम ये आईवी रूट से देते हैं। सेकंड क्या है? इनिपी इनहिबिटर, दैट इज न्यूट्रल एंडोपेप्टाइडेज इनहिबिटर। तो ये कैसे देते हैं? ओरल रूट से देते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है? सैकुबिट्रिल एंड इकाइडोट्रिल। तो देखो, हमने बीएनपी का मैकेनिज्म एक्शन देखा है, तो हमको क्या करना है? बीएनपी की लेवल बढ़ानी है। बीएनपी को कौन डिग्रेड करता है? एनईपी, दैट इज न्यूट्रल एंडोपेप्टाइडेज इनहिबिटर और नेप्रिलाइसिन। तो हम जब एनईपी को इनहिबिट करेंगे तो बीएनपी की लेवल बढ़ेंगे। बीएनपी का मैकेनिज्म एक्शन का है नाइट्रोयूरेसिस एंड वैसोडाइलेशन। ये यूज होता है सीएचएफ में, तो इसलिए हम एनईपी इनहिबिटर देते हैं। थर्ड, तो देखो वैसोपेप्टाइडेज इनहिबिटर। तो वैसोपेप्टाइडेज इनहिबिटर का मैकेनिज्म एक्शन क्या है? एसी इनहिबिट करता है वो प्लस एनईपी इनहिबिटर। तो हमने देखा है जब एनईपी इनहिबिट करेगा तो बीएनपी की लेवल बढ़ेंगे। और कौन सा मैकेनिज्म है? एसी इनहिबिटर। हमने देखा था जब भी एसी इनहिबिट होगा तो ब्रेडिकाइनिन की लेवल बढ़ेंगे। जब ब्रेडिकाइनिन की लेवल बढ़ेंगे तो साइड इफेक्ट कौन सा होगा? कफ एंड एंजियोइडेमा। तो इसके एग्जांपल क्या है? वैसोपेप्टाइडेज इनहिबिटर के ओमापेट्रिलेट एंड सोमापेट्रिलेट। उसके बाद आता है अर्नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अरेब्स एंड एनईपी इनहिबिटर। अरेब्स कौन सा है? वैल्सर्टन। एंड एनईपी इनहिबिटर कौन सा है? सैकुबिट्रिल। ये कैसे देते हैं? इनका रेशियो 1:1 में रहता है। उसके बाद आता है फनीकरण ब्लॉकर, दैट इज हम उसको फनीकरण को कैसे लिखते हैं? आईएफ लेके। तो एग्जांपल क्या है? आइवेब्रेडिन। आई फॉर आईएफ, दैट इज फनीकरण। वी फॉर डिक्रीज विजुअल एक्यूटी। यानी ब्रेडिकाइनिन में ब्रेडिकार्डिया करते हैं, तो वो हार्ट रेट कम करेगा, वर्क ऑन हार्ट कम करेगा, उसके वजह से हम सीएचएफ में यूज करते हैं आइवेब्रेडिन। तो उसके बाद आता है वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। तो जनरली वैसोप्रेसिन कह रहे हैं, वैसोप्रेसिन आल्सो कॉल्ड एज एडीएच। तो जो जो दो पोस्टीरियर हार्मोन है, कौन सा एडीएच है? ऑक्सीटोसिन। तो वही एडीएच मीन्स वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन कौन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट होगा? V1 एंड V2। V1 कहाँ रहता है? ब्लड वेसल में रहता है। तो ब्लड वेसल में जब V1 रिसेप्टर पे वैसोप्रेसिन एक्ट होगा तो क्या होगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा। V2 रिसेप्टर कहाँ रहता है? किडनी में रहता है। वो कहाँ रहता है? DCT एंड CD में। जब वो क्या करता है? यूरिन आउटपुट कम करता है। यूरिन आउटपुट कैसा कम होगा? एडीएच एब्जॉर्ब करता है वाटर को, उसके वजह से यूरिन आउटपुट कम होगा। जब हम V1 एंड V2 रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे, दैट इज वेप्टन देके हम वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट देके V1 V2 रिसेप्टर हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगा। V1 ब्लॉक करेंगे, V2 ब्लॉक करेंगे तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। ये दो भी इफेक्ट हमको सीएचएफ में यूज होते हैं। इसके वजह से हम वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट सीएचएफ में देते हैं। तो एग्जांपल क्या है? कोनिपेप्टन, वो की आईवी आता है इसमें तो आईवी रूट देते हैं। टोलेप्टन कैसे देते हैं? ओरल रूट देते हैं। और टोलेप्टन अप्रूव्ड इन एडल्ट डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।